नाम से मुतारफ़ किया, उस पे हम काम कर रहे हैं। और मैंने देखा सबसे बुनियादी चीज़ पाकिस्तान में काम करते हुए हमने उन चीज़ों पे काम करना है जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट कहती है जी कपास बनाएं ताकि बाहर जाए और हमें ज़र मुबादला मिले। मेरा बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है व्यू कि जो चीज़ें हम पैसा बाहर भेज रहे हैं और अपने खाने के लिए मंगवा रहे हैं, पहले तो वो पूरी कर लें। और लेसन एक वो चीज़ है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ज़र जी 28 अरब का हम सालाना इसको इस साल की फ़िक्र है, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लहसुन की काश्त में बहुत देर से कर रहा था। लहसुन में बहुत सारे मसाइल थे, 3 बड़े मसाइल हैं इसके। सबसे पहली चीज़ कि लोगों के लिए इसका सीड महंगा होता है, सीड की ज़्यादा मकदार लगती है। दूसरे नंबर इसको हाथ से लगाना, इसके नंबर ऑफ़ प्लांट अगर पूरे नहीं होंगे तो अच्छी एवरेज नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ प्लांट पूरे करने, फिर उसके बाद इसकी गोडियाँ, फिर इसकी हार्वेस्टिंग। इस पे आलमोस्ट एक किसान का 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च होता है, जिस वजह से किसान इसमें नहीं आ रहा। जी पर एकड़ होता था। लेकिन हमारे किसी भी रिसर्च के इदारे ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि इसको किसान के लिए आसान बना दे। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में आप जाएं, वहाँ आपको इंपोर्टेड 8 किस्म की मशीनें मिलेंगी जो कि बाहर के मुल्कों से आई और आज तक वो वीरान पड़ी हैं। उनके ज़रिए उन्होंने क्या किया कि फ्लैट के ऊपर सोइंग के लिए उन्होंने मशीनें डेवलप की। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पिकनिक का जो कंसेप्ट था उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको कहरोड पक्का हमारे वेंडर हैं शफीक साहब जो कि शरीफ एंड सन्स के नाम से जाने जाते हैं, उनसे डिस्कस किया कि उनके पास फ्लैट वाली मशीनें बन रही थी जो कि उन्होंने भी अयूब रिसर्च वालों से सीखी थी, फ्लैट के ऊपर सोइंग वाली। मैंने उनसे कहा जी हमें बेड के ऊपर आप मशीन तैयार करके दें जो बेड भी बनाए और साथ उसकी सोइंग भी करे। और इस पर हमने आलमोस्ट 3 महीने टाइम गुजारा, इस पर टाइम खर्च किया और अल्टीमेटली हम वो मशीन बनाने में नहीं थे। जी वो राजी नहीं थे। हमने कहा यार आप हमसे पैसे ले लें, आप हमसे पैसे ले लें, नफ़ा नुकसान हमारा, लेकिन हमें डेवलप कर दें। मियाँ साहब की मेहरबानी। मियाँ साहब वहाँ बार बार जाते रहे और पहली मशीन जो है सर वो डेवलप होके यहाँ आई, इस फार्म पे आई। 10 अक्टूबर 2020 को हमने पहला ट्रायल यहाँ पे किया। 10-20 को यहाँ आई और यहाँ हमने उसकी सोइंग की। जी बिल्कुल ऐसा। और सबसे जो अहम चीज़ है ये देखें, ये जो बल्ब है आपके पास, आप कोई भी पाकिस्तान में लहसुन देखेंगे, लहसुन जब आप इसको उठा के स्टोर में ले जाते हैं और अक्टूबर में या सितंबर में इसको बाहर निकालते हैं, इसको ऐसे दबाएंगे वो अंदर से पिलपिला होगा। ये बेड कास्ट के ऊपर क्योंकि पानी हमारा दूर लगता है, सीपेज के हवाले से जो आपने वहाँ पे सवाल किया था, इसका दूसरा हिस्सा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लहसुन आपका बेड के ऊपर काश्त होगा और इसकी बर्दाश्त जब हो जाएगी, इसकी स्टोरेज सबसे आसान है। इसका सीड आपको क्वालिटी सीड मिलेगा क्योंकि पानी जितना नज़दीक लगाएंगे लहसुन को, ये फूल तो जाएगा, इसका बल्ब हार्वेस्टिंग टाइम बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हम कम्पैक्टनेस कहते हैं या मजबूती कहते हैं वो नहीं होगी क्योंकि इसको पानी दूर से लगा है। आपने देखा है कि अंदर तक इसका वतर कितना पड़ा है। ये वो सिस्टम है मल्चिंग वाला, जब हमने मल्च कर दिया और इसको अंदर तक हमने मॉइस्चर दे दिया तो लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हम इसको हमेशा पानी दे के मारते हैं जिस वजह से ये हमारी अच्छी पैदावार नहीं देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो दिन आ गया है कि हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेस बेड के ऊपर मशीनी काश्त और मशीनी बर्दाश्त। फिर अगला जो मरला था इसको हमने निकालना कैसे, हाथ से निकालने में फिर आपकी 20,000 15,000 लेबर लगती है। ये मशीन हमने डेवलप की, इसके ऊपर 1,000 रुपये बामुश्किल ख़र्चा है पर एकड़ का और पीछे लेबर इसको इकट्ठा कर लेगी। और आगे 2 मशीनें और डेवलप हैं जो कि इसकी भूखें भी काटेगी। और दूसरी मशीन फिर इसकी जब तुरियाँ बनती हैं, इसको तोड़ा जाता है सीड के लिए, वो इसकी तुरियाँ भी बनाएगी और इसकी ग्रेडिंग भी करेगी, ब्रेक कर देगी। पिछली दफ़ा इसकी तुरियाँ बनाने का खर्चा हमें पता नहीं था। जब हमने इसको बल्ब को तोड़वा के तुरियाँ बनवाई तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो 7 रुपये पर केजी हो रहा था। तो वो हमने इस दफ़ा उसको वो भी मिनिमाइज़ करके मशीन हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाएगी। और अगर आपका 200 केजी लगता है 1 एकड़ पे तो 7 रुपये के हिसाब से 14,000 सिर्फ वो खर्चा है। 4 गोडियों का खर्चा है, इसको लगाने का खर्चा है, हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्टिंग का खर्चा है। फिर ये 4 मशीनें जो हमने डेवलप की हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुन के हैरानगी होगी कि फ़ेसबुक के ऊपर हमारे जो वेंडर हैं उनका अकाउंट देख के सूडान से एक वहाँ से लोग आए हैं और उनका अभी आर्डर 8 मशीनें वो बनवा के कंटेनर में डाल के ले गए। करोड़ पक्का ये आज 3 तारीख को उनकी शिपमेंट जा रही है। यानी पूरी दुनिया में हमारी इस मशीन ने जो है अपना एक जगह बनाई है क्योंकि ये रेस बेड के ऊपर है, इसके ऊपर ख़र्चे नहीं हैं हमारे, इसके ऊपर खादें नहीं हैं, इसके ऊपर बीमारियां नहीं हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी है। इसकी आप डेप्रिसिएशन देखिएगा, मैंने पिछले साल देखा है आम हमारा जो काश्तकार है जब वो लहसुन स्टोर करता है तो उसका 50% डैमेज हो जाता है वज़न,
अगर बेहतरीन स्टोरेज है आपकी और आपका वज़न, इसका बल्ब डैमेज नहीं होता, आप उसको बेहतरीन क्योरिंग करते हैं, लेकिन आपका वज़न फिर भी 50% ख़त्म हो जाएगा टिल अक्टूबर। लेकिन इस बल्ब को आप तोल के रख लें, इसका सिर्फ 20 to 25%, अगर मौसमी हालात बहुत सख्त हो गए 20 से 25% इसका वज़न कम होगा। 20-25% हमने इसका वज़न बढ़ा लिया, 70-80 हज़ार वाले ख़र्चे हमने सिर्फ 10,000 में कर लिए। और सबसे आखिरी चीज़ कि इसका रेट आपको मार्केट में ये जब जाएगा, रेट भी आपको 10 से 15% ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन करें आप। जी मेरा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स, यहाँ पे एक फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त इस्टेब्लिश हुआ। कुछ लोग डरते थे कि जी जो सीडर प्लांटर से सो किया जाता है, अगर वो प्रॉपर मिट्टी के अंदर ना गया तो उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं सकेगी, क्योंकि इसको नेगेट किया गया था बाकायदा तौर के ऊपर, इसके ऊपर कुछ फोरम्स के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि जो आप हाथ से लगाएंगे उससे जो इसकी ग्रोथ ऑफ बल्ब है वो बेटर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक ये सोने के बाद आप जब निकला है ये फैक्टर, ये वेल एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो प्लांटर सीडर मियाँ साहब ने डेवलप करवाया और जो कि जिससे हमारे फार्मर के लिए आसानियाँ आई, ये उसका तैयारशुदा बल्ब है नंबर वन। एक चीज़ मैं और जी ऐड सर, कर दूँ, इसकी तुरी बिल्कुल सीधी थी, ये देखें इसका स्टम और बल्ब बिल्कुल सीधा है। अलाइन है बिल्कुल। इसकी जो तुरी थी ये लेटी हुई थी, रिलेटिव हुई थी, ये ऐसा निकला ऐसे है, निकला। लेकिन इसका बल्ब देखें इससे सीधा कर बेहतर है, दिया। इससे बेहतर है, इससे भी बेहतर है, इससे भी उसको बेहतर। सीधा भी हो गया। हमारे दोस्तों के बहुत सारे काश्तकारों के ये सवालात होते थे, जनाब ये लेट गया, ये तो उगेगा नहीं और ये तो बल्ब नहीं बनाएगा। ये आपके सामने, ये दोनों चीज़ें आपके सामने, ये देखें ये इस तरह है। क्यों इस तरह है कि इसकी तुरी जो है वो लेटी हुई थी। जी तो इसका कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, सेकंडली मैं एक चीज़ और करूँगा, जो मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, ये इट्स वेरी गुड। आप इसकी जैकेट की देखें कि जो जैकेट की स्ट्रेंथ है वो बड़ी खूबसूरत है और इवन है, जुड़ी हुई है, और ये सिर्फ पिकनिक का कमाल है। गुंदी हुई है, अगर आप बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी ट्रेडिशनल कास्ट है जिसको फ्लैट पेड पे आप लगाते हैं, तो उसमें आपकी जो जैकेट की स्ट्रेंथ है वो ये नहीं आएगी। नहीं है। और मैंने कुछ लेसन को ऐसे भी लास्ट ईयर देखा है कि वो ऊपर से तो लेसन था, तो जब बल्ब को तोड़ा गया तो बीच में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। खुल गया। क्योंकि बाकायदा, क्योंकि जब आप फ्लैट पे लगाते हैं तो आपको वाटरिंग, ओवर वाटरिंग स्टम्प करनी पड़ती है और आपको फर्टिलाइजर का बेतहाशा इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आर्टिफिशियल है। जी जी। तो मैं अक्सर दोस्तों सवाल करता हूँ मियाँ साहब के तसस की वजह से मैं कहता हूँ, अल्लाह पाक ने देखिए ज़मीन बनाई, ऑक्सीजन बनाई, हवा बनाई, लेकिन ये पॉसिबल है कि अल्लाह भूल गए, यार ये खाद नहीं मैंने बनाई, ये नहीं मुझसे बनी, ये इंसान बनाएगा। इस इज़ पॉसिबल, ये नामुमकिनात में से है। हमें सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको लेने का तरीका नहीं आता। तो ये है बिनती। अच्छा, मेरे से दूसरा सर ये बताइए कि ये ऊपर क्या निकला हुआ है और क्या इसको कट करना चाहिए? ये इसके नहीं जी, ये इसकी स्कैब है जी। ठीक है। कोई भी दुनिया का पौधा, इंसान, जानवर अपनी आने वाली नस्ल के लिए काम करता है। ये इसका बीज है जहाँ से इसने अगली नस्ल चलानी है। इसका ख्याल था, जब हाँ इसका ख्याल था, पौधे का ये ख्याल था कि मेरी नस्ल वहाँ से बढ़नी जी, है। और इसकी जो इसका ख्याल है वो ठीक है, लेकिन ये इसका क्या है, हम इसको फ्रूट कहते हैं, इसका बल्ब कहते हैं, इससे इसकी नस्ल बढ़ाते हैं। बेसिकली ये इसका स्टोर बैंक है। कोई भी जो बल्ब होता है वो स्टोर बैंक होता है। आप देखें गाजर है, उसके नीचे गाजर स्टोर बैंक है, फूल उसका ऊपर होता है, बीज उसका, जो अभी आप बात कर रहे थे ये भूल गया था, ये नहीं भूला था, हमने अपने मकसद के लिए इसको भुलवा दिया। इसको जब आप तोड़ देते हैं तो ये मैक्सिमम अपनी जो एनर्जी है उसमें यूटिलाइज करता है। तो और ये जो मैं बता, अगर ये नहीं टूटा, ये हमारी कोताही है। जी जी। अगर ये टूट जाता तो ये बल्ब और ज्यादा स्ट्रांग नहीं, उसमें वजह है, ये जो वैरायटी है 756, ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। इसका बल्ब निकलते निकलते ये मैच्योर हो जाता है। अभी जो, हाँ जी, जो आपकी 756 है, ये गोल्डन फार्मी है, वो जल्दी बल्ब निकाल लेती है ऊपर स्कैब जो है, क्योंकि उसकी अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। बुनियादी तौर के ऊपर ये इसका स्कैप है, ये कटा हुआ है। जी ठीक है जी। ये कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो ये उसकी वजह से इस पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्कैप आपने काटना होता है जब NS 756 लगता है। जी जी। तो ये इसका टूटा हुआ स्कैप मेरे हाथ में से तोड़ना है। लेकिन ये इसको स्कैब तोड़ना ज़रूर है। जहन में ये रखें कि स्कैब तकरीबन 35 टेम्परेचर जब प्लस होता है, स्कैब उस वक्त ये निकालता है। 35 टेम्परेचर जब होता है तो ये मेच्योर हो चुका होता है, इसलिए ये इसकी मैक्सिमम ताकत ये खींच लेता है और इसको स्कैब निकालने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जीवन में नहीं, जीवन में नहीं, उसको दे रहा है। ये अभी हम देसी को जीवन में मोहतात रहना है। हाँ, उसका लाजम, उसका, हाँ, वो अगर नहीं निकालेंगे तो उसका नीचे बल्ब भी खराब हो जाएगा। जीवन का, क्योंकि स्कैब निकल आता है 35 टेम्परेचर पे, बल्ब बना नहीं होता। अगर उसका स्कैब नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो उसको खराब हो नीचे जाएगा। शिफ्ट करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा गोल्डन फार्मी है, जो हमारा गुलाबी है, गुलाबी और गोल्डन फार्मी इस टेम्परेचर पे अभी मेच्योर हुए हैं, और ये हफ्ता पहले मेच्योर हो गया था, और आज हमारे दोस्तों की वजह से ये लेट हमने किया इसको, वरना इसकी हार्वेस्टिंग हफ्ता पहले हो जानी थी। गुलाबी और गोल्डन फार्मी ने मुकम्मल स्कैब निकाली है और उनकी हार्वेस्टिंग को अभी हफ्ता 10 दिन देर है। तो ये वैरायटी टू वैरायटी डिफ़र करता है। जो आपने कहा
कि ये इसको हमारी ये कोताही नहीं है, ये इसकी कोताही है कि इसने स्कैब देर से निकाला, मौसम ने ऊपर से सख्ती की और ये वहीं पक गया। ये हार्वेस्टिंग से कितना अर्सा पहले इसको हमने तोड़ना है? ये हार्वेस्टिंग वैरायटी टू वैरायटी है। अगर इसके अंदर जब ये निकल आए, जो ही नजर आए इसको ख़त्म कर दें, जो ही नजर आए खत्म करने वाला है, एनर्जी ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि इसका असल बच्चा ये है, इसके आने वाले नस्ल ये है, ये इसका स्टोर है, इसकी खुराक का स्टोर है। अगर इसे हम मौका मज़ीद इसको टाइम मिल जाता, लंबे अरसे की सर्दी मिल जाती, ठंडा मौसम मिल जाता, तो ये यहाँ से फूल भी निकाल लेता। ये सब उस पर भी रोशनी डालना है कि अगर अच्छा मोटा बीज होगा तो उसकी जी मैं उधर आता। अब पहले मैं एक बात कर गया हूँ कि हमारी जो शेल्फ़ लाइफ है किसी भी सीड की, इसकी जो वेट की कमी है, या जिसको हम कहते हैं वज़न में कमी, जब हम स्टोर करते हैं, आम बल्ब जो आपको फ्लैट ज़मीन वाला या वटों वाला मिलेगा वो 50% डाउन करता है, और हर काश्तकार इस बात को कबूल करता है कि हमारा जो अप्रैल का वज़न होता है अक्टूबर में जाके वो आधा बचता है, लेकिन इसका 25% बचेगा। क्यों? वजह क्या है कि इसके बल्ब के अंदर जो मजबूती है वो फ्लैट वाला नहीं है, क्योंकि बेड के ऊपर वो मजबूती है। और इस साल हमने अपने तजर्बात में, हमारे ग्रुप्स में, हमारे दोस्तों के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई है, हमारा फाइनल रिज़ल्ट ये है कि आइंदा साल जब हमने सीड लगाना है, उस सीड को हमने ग्रेडर बनाया है, उससे हमने ग्रेड करना है। मोटी तुरी मोटा बल्ब, छोटी तुरी छोटा बल्ब। इसमें आपको छोटे बल्ब नज़र आएंगे क्योंकि ये रैंडम लगाया गया था, और ये छोटा जो बल्ब है ये छोटी तुरी की वजह से। अगर ये देखें, अब इसको और इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इस पे हमारी लेबर उतनी लगी है, जगह हमने इसको उतनी दी है, इस पे अखराजात उतने हुए हैं, लेकिन अगर शुरू में आप टोटल 1 एकड़ के बीज को ग्रेड करेंगे, ये आपको अगर 5 मन निकलता है तो उसमें से ये छोटा मुश्किल आपका 20-25 किलो निकलेगा, लेकिन ये आपकी एवरेज को 20-25% डाउन कर देता है। इसलिए इससे हमने बचना है, क्वालिटी फ्रूट लेना है, क्वालिटी बल्ब लेना है, और क्वालिटी बल्ब के लिए हमने इसको ग्रेड करना है। अच्छी एवरेज ये बेचने के ये बेचना है, बेच लें, ये खाने के लिए काम आएगा, सीड के लिए काम आएगा। और ये अगले साल आपका ये वाला बल्ब अभी यहाँ से 20% निकलना है, जब आप ग्रेड करके लगाएंगे ये बमुश्किल 5% निकलेगा। और डॉक्टर साहब ऐसा होता है जब इसको ब्रेक करेंगे ना, तो इसमें जो क्लॉज निकलेंगी उसमें छोटी क्लॉज भी होती है, छोटी भी होंगी, छोटी क्लॉज हमने सेपरेट कर देनी, वो अलग करके और उसमें उसको आप मार्केट में सेल कर दें। और जो ये बड़ी क्लॉव्स हैं जो कि आउटर सर्कल की में होती हैं, सिर्फ हमने ये शो करनी है। तो ग्रेडिंग से मुराद हमारा यहाँ पे ये है कि जो क्लॉव्स को हम ब्रेक करेंगे, उसकी जो मोटी तुरियाँ होंगी सिर्फ वो शो करेंगे, बाकी जो बारीक तुरियाँ उसको हम सेपरेट कर देंगे, उसको हम ज़मीन के अंदर लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसने टाइम भी उतना कंज्यूम किया, इनपुट कॉस्ट भी उतनी, लेबर उतनी, लेकिन इसका जो आउटकम है वो अब इसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो ये बुनियादी तौर के ऊपर शायद 10% होगा। 3 मिल के भी इसके बराबर नहीं जा सकता, 3 मिल के भी। ये मशीन से होगा, ये मशीन आपको ग्रेड कर देगी। जो हमने इसके ये पत्ते और भूखे काटने वाली मशीन हमारे वेंडर ने इसको दी है, वो मशीन जब ये पूरा बंडल बना हुआ है जी 2 किलो का, मशीन में ऐसे आप डालेंगे, वो इसमें से मोटा अलहदा करेगी, छोटा अलहदा करेगी, एक और फिर जब तुरियां अलग करेगी तो वहाँ भी ग्रेडर है। तो जब इसको आप डालेंगे, जैसे हम आटे के लिए दाने डालते हैं, नीचे से आटा निकलता है, ऐसे एक मशीन बनाई है उन्होंने, उसमें आप सारी बोरी डाल देंगे, छोटा मोटा सारा लहसन आ जाएगा, और इस मोटे बल्ब के अंदर भी छोटी तुरी होगी, वो भी अलग करेगी। उसने सारे को ब्रेक करना है, छोटी अलहदा, दरमियानी अलहदा, मोटी अलहदा। तो ये 4 मशीनों का सेट सर अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 मशीनों के सेट के साथ इस वक्त हम गार्लिक की काश में मुकम्मल इसको मैकेनिकल बनाने में कामयाब हो गए हैं, और इंशाल्लाह मैं एशिया में तो मेरे ख्याल सर हम अल्हम्दुलिल्लाह, एशिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गया, सूडान तक हमारी मशीन ही जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज को तो हम, और इंशाल्लाह मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आने वाले 2 साल में पाकिस्तान लहसुन की काश में खुद कफील नहीं होगा, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। चलें सर।